हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बीके ठाकुर फ्रॉम डॉक्टर एएस एजुकेशन हब। देख, नया दिन, एक नया वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, आज एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। लोकसभा इलेक्शन के बाद कुछ बच्चों ने पूछा था, सर ये बताइए मोदी सरकार गिराने की कोई साजिश की गई थी जो इतना कम सीट आया है। अब देखो बच्चों, मैं जस्ट उसके बाद कुछ वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड ही बना रहा था, बट कुछ रिसर्च मैंने किया है, उसके बाद कुछ नतीजों पे आया, उसके बाद मैंने ये वीडियो आप लोगों के तैयार किया है। देखिए, जो भी नए व्यूअर हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, मोदी सरकार गिराने की सुपारी ली थी इन लोगों ने। देखा जाए एक्चुअल में, इनडायरेक्टली तो ये मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों का वीडियो देखिए आप लोग, जस्ट लोकसभा चुनाव से पहले के इन लोगों की वीडियो देखिए अगर आप लोग, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि इनडायरेक्टली वन वे ट्रैफिक है यहाँ पे। क्या है, ये जो गवर्नमेंट थी हमारी पुरानी मोदी जी की गवर्नमेंट, उसके बारे में ओनली सिर्फ गलत 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 गलत, कुछ अच्छी चीज़ें जो देखो, हर चीज़ के है ना दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा। अगर किसी के बारे में हम कुछ बुराई दिखा रहे हैं तो उसकी अच्छाइयाँ भी तो दिखाइए कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हुआ है। जहाँ पे जाने में, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, मुझे मेरठ जाने में पहले 2.5 घंटा लगता था, आज के दिन में 25 मिनट में चला जाता हूँ। भाई है ना, कुछ तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए, क्राइम क्या है, बिल्कुल यूपी में क्या है, ख़त्म। इस चौराहे पे छेड़खानी हुआ, अगले चौराहे पे काम ख़त्म, है ना योगी जी का खौफ। देखिए मैं बताता हूँ एक एक करके। यहाँ पे मैंने 4 फोटोज लगाए हैं। एक तो बहुत ही फेमस, आजकल यही चल रहे हैं भाई, ध्रुव राठी जी हैं हमारे, और देखिए यहाँ पे रवीश कुमार वाजपेयी जी हैं, और खान सर का पढ़ाने का तरीका तो आप लोग जानते ही हो, माशाल्लाह। अब देखते हैं एक एक करके इनके बारे में जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, ये पहला है हमारा ध्रुव राठी, ठीक है। ये एक्चुअली है ना हरियाणा से है और करंट टाइम में ये जर्मनी में रहता है, ठीक है। जब से इसने मोदी सरकार के अगेंस्ट वीडियो बनाना शुरू किया, तब से इन्होंने अपना जो है ना लोकेशन भी है ना सीक्रेट रखा हुआ है बंदे ने, ठीक है। ये बताता नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है। और देखिए एक बात, देखिए सडन ये गायब हो गया बंदा, सडन है ना गायब हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब से गायब हो गया, लेकिन जस्ट इलेक्शन से पहले भर भर के मोदी जी को गाली दे रहे थे, बीजेपी गवर्नमेंट को, ये और ये गलती, ये गलती, ये गलती, ये गलती, ये गलती। लेकिन आप देखिए, थोड़ा एनालाइज करिए, रिजल्ट के बाद ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंग गायब होते हैं ना, सुना होगा, ऐसा गायब हो गया मार्केट से बंदा। अब कोई ऐसा वीडियो नहीं बना रहा जिसमें गवर्नमेंट की बुराई कर रहा है। भाई अगर आप किसी चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं, वो तो कंटिन्यू रहना चाहिए ना। पहले बना रहे थे, अभी भी बनाइए, मोस्ट वेलकम भाई, लोकतांत्रिक देश है यहाँ पे, तो आपको पता ही है। अगर मोदी जी तानाशाह हैं मान लीजिए, तो शायद अगर कोई तानाशाह के राज में तो खुल के बोल नहीं सकता, मोदी जी अगर तानाशाह है तो भैया आप नहीं हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये सब बंदे हैं, जितने देख रहे हैं सब अभी मज़े ले रहे हैं, सब वीडियो बना रहे हैं, सब मस्ती में रह रहे हैं, किसी के ऊपर गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी भी कायम है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो बंदा जो भी बोल रहा था 100 में 101 बातें इसकी फॉल्स ही थी, ठीक है। चलिए दूसरे बंदे पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाजपेयी जी हैं, एक समय ये एबीपी में थे, आज तक में थे, मतलब इंडिया के बहुत ही कहते हैं ना फेमस जर्नलिस्ट थे ये। कुछ हुआ, कुछ राजनीतिक कारण हुआ होगा या कुछ ऐसे, जिसके कारण ये अब इन्होंने क्या किया, चैनल से इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब इनका अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल चल रहा है, देखेंगे ना मिलियंस में व्यूज हैं, ठीक है। लेकिन एक जर्नलिस्ट का क्या काम होता है बताइए ज़रा, क्या होता है। आपने सुना होगा कि वो कहते हैं ना हर चीज़ के दोनों पहलू को दिखाता है, और ये हर बात में कहते हैं जरा साहब आइए हमें इंटरव्यू दीजिए। साहब का मतलब क्या हुआ, इनके कुछ पुराने वीडियो जाइए, हर बात में कहते हैं साहब जरा हमें इंटरव्यू। साहब कौन है, हुई साहब नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे अभी करंट प्रधानमंत्री है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। मीन्स इसके कहने का मतलब आप मुझे इंटरव्यू दे ही नहीं सकते, डायरेक्टली ये सामने वाले को चैलेंज। अब देखिए इनके लास्ट वीडियोज आप देखिए, ये है ना करंट जो गवर्नमेंट है उसे 140 से ज़्यादा सीट्स देने को तैयार नहीं थे, और ये कह रहे थे भाई अब तो मोदी जी कमंडल उठा के गायब हो जाएंगे केदारनाथ। लेकिन हुआ क्या,
देख रहे हैं ना आप लोग, जो बकवास कर रहे थे सब कमंडल उठा के चुपचाप बैठ गए हैं, अपने पुराने इस पे आ गए। कोई एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बना रहा है, कोई इससे रिलेटेड वीडियो बना रहा है, सब आ गए। कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए, यही इन लोगों की हालत है। अब देखिए ये अजीब बंदा है एक, देखिए रवीश कुमार, बिहार का शान। आप इसके गांव में जाएंगे ना, इसके बारे में पूछेंगे, 20 आदमी से पूछेंगे तो 18 आदमी से गाली देगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं, आप जाइए इसके गांव में, बताएंगे रवीश कुमार। मैं गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए किसी के लिए, बहुत ही माननीय लोग हैं, इनका बहुत इज्जत है, पता नहीं कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं, ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। लेकिन इनके गांव में आप जाइए ना, अगर बोले भैया रवीश के भैया हो, तो बोलेगा कौन है भैया रवीश, और 10 गाली अलग से मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारतीय पटल पे जो हमारा है देश, उस पर इसका बहुत नाम है बंदे का। लेकिन इस बंदे ने अपने एरिया के लिए, अपने गांव क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, कुछ बंदे ने नहीं किया। बस क्या है, मैं ईमानदार हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, ये गवर्नमेंट तानाशाह है। भाई ठीक है तानाशाह है, ये बताइए बंदे जहाँ पे एक जॉब करते थे वहाँ पे इन्हें क्या हटा दिया गया था? नहीं हटा दिया। इन्होंने क्या किया, खुद से रिजिग्नेशन दिया था कि मैं अब जॉब नहीं करूँगा। अगर तानाशाह शासन होता हिटलर की तरह तो ये सब कहाँ होते बताइए? या तो किसी कहते हैं ना जेल में बंद होते काला पानी में, लेकिन ऐसा है? आप लोग बताइए, जो भी मेरे फ्रेंड जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, किसी के ऊपर आज तक कोई एक्शन लिया गया है? मुझे तो नहीं लगता किसी के ऊपर कोई एक्शन लिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, यहाँ पे सब स्वतंत्र है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए हमारा जो कंट्री है उसका पता है वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ गया है, ठीक है। मोदी जी इस रफ्तार से काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा रहा तो श्री रामचंद्र के दया से है ना, हम तीसरे सब नंबर पे आ जाएंगे। अब बताइए जब 11वें से 5वें पे आ गया तो भाई ये लोग कहता है कि जुमलेबाजी, जुमलेबाजी से तो नहीं होता ना, काम करने से ही होता है ना ये सब चीज़ें। और ये सब बंदों से पूछो कि जुमलेबाजी जुमलेबाजी जुमलेबाजी, भाई जुमलेबाजी से बातें हो सकती है ना, इकोनॉमी तो नहीं बढ़ सकता, जीडीपी तो नहीं बढ़ सकता। और ये सिर्फ हम ही लोग थोड़ी ना कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब लोग इस चीज़ पे है ना मोहर लगा रहे हैं कि हाँ ये हो रही है। अब देखिए लास्ट में मैंने खान सर का नंबर रखा है। बहुत ही इनका पढ़ाने का यूनिक स्टाइल है, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट करता था मैं इनकी, ठीक है, अभी भी थोड़ा बहुत है, इतना ज़्यादा नहीं गए हैं, बट मेरी नज़रों से इतना ज़्यादा गिरे नहीं है। बट देखिए क्या है, मैंने इनके कुछ वीडियो देखे लोकसभा चुनाव से पहले, पता ही क्या कह रहे थे कि मोदी जी बार बार कह रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार। पता है 400 पार क्यों कह रहे हैं? कि मोदी जी 400 सीट पाने के बाद जो चाहे संविधान में कर सकते हैं, चाहे तो संविधान बदल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। मुझे है ना इनकी बात करने के तरीके से तो ये क्लियरली लगा, इन्हें ऐसा लग रहा था कि इसमें भी अगर 400 सीट 1% आ गया मोदी जी को तो क्या होगा कि 4 जून जो बीत गया उसके बाद शायद इनके कुछ रिलेटिव्स होंगे जिन्हें कागज़ दिखाना पड़ता, ठीक है, पता है ना, बहुत से लोग थे जो हमारे राम जी का कागज़ मांग रहे थे कि भाई कागज़ दिखाओ, तो इन्हें भी शायद तो इन्हें ये डर था भाई हमारे रिलेटिव को कहीं कागज़ ना दिखाना पड़ जाए। वो तो भाई सबको दिखाना पड़ेगा, भले ही जो भी है। भाई अमेरिका में आप जाके रह लोगे नहीं रह लोगे, भाई कागज़ तो वहाँ पे भी दिखाना पड़ता है। आपके घर में कोई बाहर से आके रह ले, ऐसे रहने दोगे आप? नहीं रहने दोगे ना, कागज़ तो दिखाना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिए। तो खान सर से मुझे यही कहना है कि भाई आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आप हिंदुस्तान एक नागरिक है, एक बहुत ही बड़े शिक्षक है, लोग आपको फॉलो करते हैं, लेकिन आपके जैसे इंसान से ऐसा बयान शोभा नहीं देता। अगर मान लेते हैं एक चीज़, हम आते हैं मुद्दे पे आते हैं, अगर संविधान ही बदलना होता तो भाई देखा जाए तो 2 बार मोदी जी पूर्ण बहुमत में थे। इनका था 272 जो चाहिए, इनका अपना इंडिविजुअल था, लेकिन उन्होंने बदला नहीं, बदला बिल्कुल नहीं बदला। अब देखिए सबसे ज़्यादा संविधान में संशोधन किसने किया है? कांग्रेस ने। अब तक देखिए आप कितने बार इन्होंने संशोधन किया है। तो संशोधन करना और संविधान बदलना, ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हो जाती है। देखिए क्या है, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था
तो लोगों के हिसाब से कहाँ पे किसे क्या ज़रूरत होगी, क्या प्रॉब्लम्स फ्यूचर में हो सकता है, उसके हिसाब से उन्होंने लिखा था। ठीक है ना, उन्होंने ऐसा कुछ किया था कि सबको सबका अधिकार मिले। ठीक है, इसलिए हम लोग आज भी कहते भाई बाबा साहब की जय हो। लेकिन अब देखिए क्या है, समय के हिसाब से ऐसा होता गया, कुछ चीज़ों ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, इस चीज़ में बदलाव की ज़रूरत है। तो उस बदलाव को पूरा करने के लिए क्या हुआ, ऐसा तो नहीं हो कि संविधान बदल दे गए, नहीं, संविधान में कुछ संशोधन हुए कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। अगर संविधान के संशोधन को कोई ये कहे कि संविधान बदल दिया गया, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बताइए इस वीडियो में क्या सही है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। अब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।